Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Fatma Hashmi. Hope you are all doing well. तो गाइस आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा, मैं भी आपको बता देती हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है BS डेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में। BS डेंटल टेक्नोलॉजी क्या है, इसका वर्क क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी पैकेज क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हुए हैं जिनमें बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं टीचर्स से, अपने करियर काउंसलर से कि हमें कोई ऐसा रास्ता बता दें या कोई ऐसा वे बता जो है मैजिकली कोई चीज़ बता दें, जैसे हम MBBS और BDS में घुस जाए जाके, बस उसमें हमारा एडमिशन हो जाए, किसी ना किसी तरह हम MBBS BDS में चले जाएं। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, जो MBBS और BDS है सिर्फ यही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। ये बात सही है कि हमारे माशरे में MBBS और BDS को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी गई है और इस प्रायोरिटी की वजह से बहुत से बच्चे जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि उनके MBBS और BDS में एडमिशन हो जाए, लेकिन जिन बच्चों का नहीं होता वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और उनको नहीं समझ में आता कि वो क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और कुछ आगे कोई नया स्टेप ले लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका MBBS में या BDS में एडमिशन नहीं हुआ, सो दिस इज़ नॉट द एंडिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। यहाँ से तो आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, यहाँ से आप सीखते हैं, यही तो आपका लर्निंग पॉइंट होता है। और ये मायूसी जो होती है ये बिल्कुल जो एक आपके लिए एक नाकामी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। इसीलिए मायूस नहीं होना। आपका मेजर जो है वो माइंडसेट यही होता है कि हम मेडिकल फील्ड में ही जाएं। आपने मेडिकल के शोबे से ही मुंसलिक रहना है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें हम MBBS और BDS में एडमिशन ना होने के बाद एडमिशन ले सकते हैं और हम मेडिकल फील्ड में भी रह सकते हैं। उसमें MLT है, MIT है, PharmD है, DPT है और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। इन पर मैंने डिटेल्ड वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आपको थोड़ी सी मैंने मोटिवेशन दे दी कि आपका अगर MBBS और BDS में एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, डिटेल्ड में आ जाती हैं वो फील्ड्स कि आपके पास लातादाद फील्ड्स हैं, अनलिमिटेड, में आप मेडिकल फील्ड में रह सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगी BS डेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में। BS डेंटल टेक्नोलॉजी पर्सनली तौर पर मुझे बहुत पसंद है, वो इसलिए कि इसमें आप इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकते हैं। बाकी जो अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं उनमें लाइक MIT, MLT, इनमें आपको अगर आप अपनी लैब बनाते हैं या आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर बनाते हैं तो उसमें आपको एक MBBS डॉक्टर की ज़रूरत होती है, आपको MBBS डॉक्टर रिक्वायर करना पड़ता है। लेकिन डेंटल टेक्नोलॉजी में आपको किसी MBBS BDS डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर उसमें अपना क्लिनिक ओपन करते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली वहाँ पर अपना वर्क कर सकते हैं। इसमें आप दांतों के जो ज़्यादातर मामलात होते हैं आप सारे हल कर सकते हैं, बस इसमें आप सर्जरी नहीं कर सकते। वो सर्जरी जो है वो BDS जिसने किया वो कर सकता है, यानी डेंटल सर्जन ही सर्जरी कर सकता है। इसमें आप दांतों के ब्रेसिस और इनके जो दीगर जो मामलात होते हैं, मैक्सिमम जो काम है ना वो आप BS डेंटल टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं सिवाय सर्जरी के। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो BS डेंटल टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके FSC प्री मेडिकल की हुई होनी चाहिए और उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 4 ईयर प्रोग्राम है और इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। आफ्टर कंप्लीट 4 ईयर्स आपको इंटर्नशिप करना पड़ती है 6 मंथ्स की या 1 ईयर की। आप इंटर्नशिप ड्यूरिंग स्टडी भी कर सकते हैं या आप स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहता है कि आप ड्यूरिंग स्टडी ही करें, क्योंकि जब आप ड्यूरिंग स्टडी इंटर्नशिप करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको इसका मेरिट बताती हूँ तो जो गवर्नमेंट में इसका मेरिट है वो 85% to 90% है और अगर हम इसका मेरिट प्राइवेट में देखते हैं तो आपकी मिनिमम जो मार्क्स हैं FSC में वो आपकी 50% होने चाहिए। इससे आगे आपका जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना अच्छा एडमिशन होगा और आपको मार्क्स की बेस पर स्कॉलरशिप भी मिलती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। अब हम बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर की। अगर हम BS डेंटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट में करते हैं तो उसकी जो टोटल फ़ी है 4 ईयर्स की वो आपके पास 5 लाख से 8 लाख
हो जाती है। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है कितने फ़ी चार्ज करती है। हर यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर अलग से होता है प्राइवेट में। अगर हम गवर्नमेंट में बात करते हैं तो गवर्नमेंट में जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आ जाता है 2 लाख से 3 लाख। ये टोटल 4 ईयर्स का है गवर्नमेंट में। अब हम बात कर लेते हैं इनकी सैलरी पैकेजेस की। तो जो इसका सैलरी पैकेज है, अगर आप BS डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट में 17 स्केल की जॉब मिल जाती है। और अगर हम प्राइवेट में बात करते हैं तो प्राइवेट में आपकी 30+ से स्टार्ट होती है। ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, हैंड्स ऑन कैसा है, पेशेंट एक्सपोजर कैसा है, पेशेंट ट्रीटमेंट कैसा है, ये सब इस चीज़ पे बेस करता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि डेंटल टेक्नोलॉजी करने के बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं आपके पास, आप कौन कौन सी जगह पर जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि सबसे पहला और बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और उसमें आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। अगर आप अपना क्लिनिक ओपन करते हैं और उसमें इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो आप एक MBBS डॉक्टर से ज़्यादा अर्न करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। आप दांतों का जो सारे मामला था उनके बारे में आपको पता होता है। सिर्फ आप एक सर्जरी नहीं कर सकते, बाकी सब आप काम इजीली कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। उसके बाद आप डेंटल लैब्स में एज आ लेबॉर्ट्री इंचार्ज काम कर सकते हैं, आप डेंटल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। और इसके अलावा आप सुपरवाइज़र के तौर पर भी काम कर सकते हैं और आप इसमें प्रोस्थोडेंटोनिक सुपरवाइज़र के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं हर फील्ड में, बट इफ़ यू हैव अ मैग्नेटिक फोर्स, यानी आपके पास अगर एक मैग्नेटिक फोर्स है, आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स रखते हैं तो फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की इतनी लंबी लिस्ट होती है कि आप खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि आप जॉब कहाँ पर करें। तो किसी भी जो कोई भी फील्ड है उसमें स्किल हासिल करना, उसमें अपनी एक मैग्नेटिक फोर्स रखना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप इंसान में होता है। अगर इंसान जानता है कि हमने उस फील्ड को, उस चीज़ को कैसे लेकर चलना है, तो वही फील्ड, वही चीज़ उससे मैं आपको मिसाल देती हूँ MBBS के बारे में। मतलब आप उस वही चीज़ आपके लिए MBBS से ज़्यादा हो जाती है। आप उससे इतना अर्न कर सकते हैं कि MBBS डॉक्टर भी उससे अर्न नहीं कर सकता। ये सारा बेस करता है आपकी स्किल्स पर और आपकी मैग्नेटिक फोर्स पर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर ये प्रोग्राम ऑफर करवा रही है, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। इसका एक कैंपस सवात में है, एक कोहाट में है और एक सवाबी में है। इसके अलावा आपके पास आ जाती है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान, FMH इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर। और इसके बाद आपके पास आ जाती है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा आपके पास आ जाती है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, हफीज़ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। इसके अलावा आपके पास आ जाती है कैपिटल कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोयटा, KMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज कुरम, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान। और इसके अलावा आपके पास आ जाती है नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, वुमेन यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये थी आपके पास वो यूनिवर्सिटीज़ जो BS डेंटल टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही हैं। तो गाइज़, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।